अस्सलाम वालेकुम। वेलकम फ्रॉम सॉफ्ट डाटा इन की जानिब से आप सब लोगों को खुशामदीद। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंसर्ट टैब के अंदर हमने टेबल्स को किस तरह ऐड करना है, उनकी खूबसूरती हमने किस तरह बनानी है, उनके अंदर हमने डाटा किस तरह लिखना है, डाटा का स्टाइल क्या होना चाहिए। तो आज के दिन हम ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे। Today we are going to discuss about how to insert a table in a Microsoft Word document, or how to modify or customize, or how to format the table in MS Word document. The first of all, you should set your page layout to the A4 or letter, what document you want. So click on page layout. सबसे पहले हमने अपने डॉक्यूमेंट का जो है वो पेज लेआउट जो है वो सेट करना है। उसके लिए हम पेज लेआउट के ऊपर आएंगे। यहाँ से आके हम जो साइज़ है उसको सिलेक्ट करेंगे। नाउ वी विल सिलेक्ट साइज, देन वी क्लिक ऑन A4। इसके बाद हमने A4 के ऊपर क्लिक कर लिया है। A4 के ऊपर क्लिक करने के बाद हम इंसर्ट टैब में आएंगे। आफ्टर दिस वी विल क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, देन वी विल क्लिक ऑन टेबल। यू कैन ऐड टेबल फ्रॉम हियर। अच्छा, टेबल पर क्लिक करने के बाद आप टेबल्स को यहाँ से भी ड्रा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। अदरवाइज़ आप यहाँ से भी फ्रॉम इंसर्ट टेबल आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू मेक अ टेबल बिगर देन द टेबल हियर यू सी, देन यू विल क्लिक ऑन इंसर्ट टैब। अब जो यहाँ पे आपको टेबल जो लास्ट आपको साइज मिल रहा है यहाँ पे टेबल का, वो मिल रहा है 10 × 8। तो अगर आपने इससे कोई बड़ा टेबल ऐड करना है तो आप यहाँ इंसर्ट टेबल के ऊपर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। नाउ आई विल क्लिक ऑन इंसर्ट टेबल। अब मैं इंसर्ट टेबल पर क्लिक करने जा रहा हूँ। सो here you can see a new dialog box is open। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक नया डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो गया है, जो कि हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज, जिसका हमने टेबल बनाना है, तो वो कितनी नंबर ऑफ कॉलम्स पे हैं और कितनी नंबर ऑफ रोज पे। नाउ द न्यू डायलॉग बॉक्स डिमांड्स अस what number of columns and what number of rows we are wanting to make a table. So I didn't change number of columns। मैं यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम को चेंज नहीं करूँगा, लेकिन नंबर ऑफ रोज जो होंगी उनको मैं बढ़ा देता हूँ। लेट्स सेज आई विल मेक इट 10। अब यहाँ पे मैं इसे 10 कर देता हूँ, या 10 हमारे पास साइज था तो मैं 12 कर देता हूँ। सॉरी, आई विल मेक इट टू द 12। So I just select this and 12, then I'll press enter और click on OK। अब इसके बाद या तो मैं enter प्रेस करूँगा या OK के ऊपर क्लिक करूँगा। So अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास हमारा टेबल आ गया है। Now you can see our table is inserted. After this, if you want to reposition your table, just move your cursor to the here। अगर आप अपने टेबल की पोजीशन सेट करना चाहते हैं, आप अपने टेबल को यहाँ कर्सर को यहाँ पे लेकर आएँ और प्रेस लेफ्ट क्लिक को दबा के एंड ड्रैग योर टेबल टू द डिजायर्ड पोजीशन। इसके बाद आपने जहाँ पे टेबल को लेके जाना है, आप अपने टेबल को वहाँ पे लेकर जा सकते हैं। If you want to make your table somewhat big, and you can see that the table is here is narrow। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा टेबल है वो ज़रा नैरो है, तंग है। तो इसको ज़रा खुला करने के लिए आप टेबल को बड़ा कर सकते हैं। बड़ा करने के लिए आप अपने माउस कर्सर को इधर लेकर आएंगे। मूव योर कर्सर टू द हियर, अगेन प्रेस लेफ्ट क्लिक एंड मेक योर टेबल बिगर। अब आप ये देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे वो लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके हमने दबा के रखा है और हमने जो अपना टेबल है उसको बिग कर लिया है। अगर ये अभी भी आपके लिए तंग है, स्टिल इज इट नैरो फॉर यू, देन अगेन मूव योर कर्सर टू द हेयर। अगर ये अभी भी आपके लिए तंग है तो अपने कर्सर को दोबारा यहाँ पे ला के लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग द माउस टू द डाउनवर्ड, माउस को नीचे की तरफ ले जाएं और आप देख सकते हैं कि हमारे जो बॉक्सेस हैं वो खुले होते जा रहे हैं। So now
our table is formatted correctly. After this, if you want to add any column or row in it, you can add it by two ways. The first way is very simple. Just move your cursor anywhere on the boundary of the table. If you want to add the column, then you have to select one of these lines, and you can add any column after the column you want. अच्छा, अगर आपने अपने टेबल के अंदर कॉलम को एंटर करना है तो आप जिस कॉलम के बाद एंटर करना चाहते हैं उस वाली लाइन के ऊपर अपना माउस लेकर आएं। जैसा कि मैं इस वाले कॉलम के बाद एंटर करना चाहता हूं तो मैं यहां पे अपना माउस ले आया हूं। एज आई वांट टू एंटर कॉलम आफ्टर द सेकंड कॉलम, देन आई मूव योर माउस टू द बाउंड्री ऑफ द सेकंड कॉलम। तो अब मैं अपने माउस को यहाँ पे ले आया हूँ। यहाँ पे लाने के बाद मैंने अब माउस के ऊपर क्लिक, ये प्लस का साइन यहाँ पे आ रहा है, मैंने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। एज यू कैन सी देयर इज प्लस साइन और एडिशन साइन, सो वी कैन click on it to add a new column. So you can see there is a new column in it. If you want to put any new row, you can click it from here, 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 here. अगर आप इसके अंदर कोई नई कॉलम नई रो ऐड करना चाहते हैं, माफ़ कीजिएगा, तो आप यहाँ से इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं लास्ट वाले के अंदर ऐड करना चाहता हूँ नई न्यू रो। I want to add a new row at the end, so now I'll move to the last boundary of last row. Then I'll again see the plus or addition sign here and I'll click on it, और मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा, ये हमारी एक नई रो ऐड हो जाएगी। Now our new row is also added. So if you want to make your table just like a result card, report card, or a bill or utility bill, something, your budget, your savings, your expenses throughout the month, you just put headings on the first row. अच्छा, अगर अब आप अपनी चाहते हैं कि जी यहाँ पे हम जो हेडिंग्स देना चाहते हैं हर टेबल के ऊपर, तो आप यहाँ पे हेडिंग्स दे सकते हैं। हेडिंग्स देने के दो तरीके हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे इस पूरे बॉक्सेस को सिलेक्ट करके पहले ही इसका फॉर्मेट सेट कर दें, अदरवाइज पहले इसके ऊपर हेडिंग लिख के फिर इसका फॉर्मेट सिलेक्ट कर दें। So if you want to bold or make a headings above the row of the table, then you can do it by yourself. The first one is just select all the row and make a format of it. The other way is just write the headings and after this format your headings. So second step is very easy and you can do it by yourself, just like the typing the other paragraphs. So अगर अब देखा जाए तो यहाँ पे जो दूसरा तरीका है तो वो बहुत इजी है। वो आप जैसे पैराग्राफ को भी आप फॉर्मेट करते हो तो आप वो उसको भी उसी तरह फॉर्मेट कर सकते हो। लेकिन अब यहाँ पे मैं आपको टेबल में पहले तरीके से आपको करना सिखाऊंगा। Now I'll teach you how to do it by the first way to format a table. The first of it, I just select the row and I'll choose to make it bold text. अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो मेरा टेक्स्ट है वो बोल्ड है, तो मैंने एक रो को सिलेक्ट कर लिया और मैं यहाँ पे कंट्रोल बी को भी प्रेस कर सकता हूँ। I'll press कंट्रोल बी और अदरवाइज मूव माई कर्सर टू द हियर. So now I press control plus B and you can see here the bold function or feature is enabled now. अब जैसे ही मैंने यहाँ पे कंट्रोल बी दबाया तो वो स्क्रीन के ऊपर जो वो बी का निशान था ना कि भाईजान वो हो गया ऑन, तो ये आपका बोल्ड हो गया। इसके बाद अगर आप यहाँ पे कोई और फॉर्मेट आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, लेट्स से यू वांट टू सिलेक्ट द फॉन्ट थीम ऑफ एरियल, just move your cursor to the here and you can select Arial from here. Otherwise you can also select by clicking right click on it and you can also select it from
हियर। अच्छा, अब आप उसे या तो वहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं या आप इसे यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो जो आपको आसान लगे आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब ये हो गया है हमारा बोर्ड। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि इसका कलर भी चेंज हो। नाउ आई वांट टू चेंज इट्स font color to, then I'll again select the row and change its color from here. अब मैं इसका कलर चेंज करने के लिए अपने माउस कर्सर को यहाँ पे लेकर आऊँगा, then I'll click on it। फिर यहाँ पे क्लिक करते ही मेरे पास यहाँ पे फॉन्ट के कलर्स आ जाएंगे और उनमें से मैंने एक कलर सेलेक्ट कर लिया। नाउ आई सेलेक्ट वन ऑफ द कलर फ्रॉम हियर। आफ्टर दिस, if you want to highlight a column, then you can first select the whole column, just press right click on it। अब अगर आपने अपने कॉलम को हाईलाइट करना है, अपने कॉलम के अंदर आपने हेडिंग्स देनी है, तो उसके लिए भी आप पहले कॉलम को सिलेक्ट करोगे और उसके बाद आप अपने कॉलम के ऊपर राइट क्लिक करके जो आपने सिलेक्ट किया, आपके पास एक सेटिंग्स मजीद खुल जाएंगी, ऑप्शंस आपके पास मजीद आ जाएंगे। तो यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। जैसा कि मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि इसको एरियल पे सिलेक्ट करूँ। आई वांट टू सेट द थीम फॉन्ट्स टू द एरियल एंड font size to the 12 and font color to the blue, and I want to make this text into center। So अब मैं यहाँ पे इसकी सेटिंग कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे इसकी जो थी थीम फॉन्ट जो था, लिखाई जो थी, वो भी मैंने तब्दील कर दिया। थीम साइज था वो भी मैंने 12 कर दिया है। बोल्ड भी कर दिया है मैंने इसको। उसके बाद मैं यहाँ पे इसका मैंने कलर भी तब्दील कर दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरा यहाँ पे जो मैं टेक्स्ट एंटर करूँ वो मेरा सेंटर में आए, वो सेंटर के ऊपर सेंटर में लिखा गया हो, वो ना राइट साइड पे लिखा गया हो ना लेफ्ट साइड पे लिखा गया हो। तो उसके लिए मैं Ctrl+E की कमांड दूंगा। I'll command Ctrl+E to put the center at the text, otherwise I'll move my cursor to the here or here to make the text at the center। So try it। अब मैं इसके यहाँ पे इबारत लिखने जा रहा हूँ, just like name। So now I move to the next table। Let's say student ID, subjects, total marks obtained and percentage। So here is our first रो इज रेडी। अब यहाँ पे मैंने अपनी फर्स्ट रो रेडी कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ जो नेम का जो कॉलम है वो सिर्फ दरमियान में है। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट करके, सिर्फ इसी को सिलेक्ट करके आप यहाँ पे Ctrl+E दबाकर इसको साइड पे कर सकते हैं। इफ यू वांट टू पुट दिस ऑन लेफ्ट साइड, देन यू select the text and press Ctrl+E to make it on left side। After this, now I'll make the first column of my table, student 1। अब जैसा कि नाज़रीन मैंने यहाँ पे अपनी दोनों जो हैं वो रोज़ को भी बना लिया और कॉलम्स को भी बना लिया। इसके बाद लेट्स से कि जी हमारे पास जो स्टूडेंट नंबर 3 था, इसका हमारे पास डाटा जो था वो हमने इसको रिमूव करना है। ये हमारा मिसाल के तौर पे स्कूल छोड़ गया है या कोई भी, आपने इसका पूरा डाटा ख़त्म करना है। इफ़ यू वांट टू डिलीट द एंटायर रो, लेट मी जस्ट कंप्लीट इट।
Okay, if you want to delete the entire row or column, you just select the whole row or column. अगर आपने किसी भी रो और कॉलम को आपने डिलीट करना है तो आप माउस के ज़रिए उसको या तो सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप शिफ्ट प्लस एरो कीज़ के ज़रिए भी उस पूरी इंटायर रो को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद जब आप इसके ऊपर सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक न्यू मेन्यू खुलेगा जहाँ पे सामने लिखा होगा डिलीट. When you select all the row or the column, the new menu will be open and there will be option of delete. So you can just click on delete. इसके बाद आप delete के ऊपर क्लिक करेंगे. It will again ask you to delete cells, delete columns, delete rows, delete tables. Then you know, तब आपने इनको अच्छा अब ये अब आपसे पूछ रहा है कि जी आपने सेल को डिलीट करना है, डिलीट कॉलम करना है, डिलीट रो करनी है, डिलीट टेबल करना है. देन यू विल चूज योर डिलीट रोज. तो अब आप यहाँ से चूज करेंगे डिलीट रोज को. तो जैसे ही आप एंटर करेंगे द रो विल बी डिलीटेड. रो जो होगी वो हमारी डिलीट हो जाएगी. सो आई एम प्रेसिंग एंटर and you can see our student number 3 and its all details are deleted. So this is the table and this is the main features of the tables you first know about. So I think this is enough for the today. We will meet you tomorrow with the new lecture of table, the second part of it. In this lecture in the coming lecture we will discuss about how to format a table with the pictures, hyperlinks and addresses and more efficient table. तो आज के लिए बस इतना ही. ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन. इसके बाद हम बात करेंगे कि टेबल को मज़ीद किस तरह फॉर्मेट किया जा सकता है, टेबल के अंदर कलर्स किस तरह किए जा सकते हैं और टेबल के अंदर आप तस्वीरों को किस तरह ऐड कर सकते हैं, टेबल्स के अंदर आप दो खानों को कैसे आपस में मिला सकते हैं. You can also learn in the coming video how to merge the cells in the table and how to color the table and many more features of the table. So stay tuned with us and stay connect with the Soft Data In. If you have any problem and if you have to ask any question, just let us know by sending us email, joining our Facebook page, and you can also contact us from our blog. अगर आपको किसी भी किस्म का कोई भी मसला दरपेश आ रहा है अपने ऑफिस के अंदर तो आप हमारी मदद ले सकते हैं. हम आपको अपना ईमेल एड्रेस भी दे रहे हैं अपने डिस्क्रिप्शन में. आप हमारा फेसबुक पेज भी है और हमारा फेसबुक के ऊपर आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं हमारे पेज के ऊपर और आप हमारा ब्लॉग भी ज्वाइन कर सकते हैं. इंशाल्लाह बहुत ही जल्द हम इंस्टाग्राम के ऊपर भी पेज बनाने लगे और इंशाल्लाह हम बहुत ही जल्द ट्विटर के ऊपर भी हम अपना अकाउंट बनाने लगे हैं. आपकी दुआओं की ज़रूरत है. सॉफ्ट डाटा इन हमेशा आपकी सपोर्ट के लिए हाजिर है. वी विल मेक Instagram account and Twitter account also by the grace of the Almighty Allah if He wills. After this we support you. We are ready to support you. If you have any trouble, any problem, just contact us by our blog, Facebook page and email address. So take care of your friends, family and relatives. अपना दोस्तों, घर वालों और रिश्तेदारों का बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़ और नासिर. Stay in the protection of the Almighty Allah.